हे पुरुषोत्तमम परमपिता का आविर्भाव इस धरा पर कभी वो राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जिसास, कभी मोहम्मद, कभी गौरंग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव, आज परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में इस मर्त्यलोक में आकर के हम लोगों का बचने का पथ दिखाया है। जो भी महामानव पुरुषोत्तम इस धरा पर आते हैं, उनका जीवन इतना सहज नहीं होते हैं, संकट और विषमताओं से भरा हुआ होता है और उनका जीवन का अवतरण भी ऐसे स्थान पर होते हैं जहां प्रतिकूलता और संकट से भरा हुआ होते हैं। उनके आविर्भाव से वो सब पावन होते हैं और वहां पर सारी अंधकार मिट जाती हैं, प्रतिकूलता दूर होती है, निराशा, हताशा सब आशा में बदल जाता है। ऐसा ही परम दयाल का बाल लीलाओं का घटना के क्रम में उनका कुछ घटना ऐसा है जो सदैव अनंत काल तक समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, हम सब के लिए सीख होगी। किस तरह से मातृभक्ति, पितृभक्ति, कर्तव्य प्राण, कर्तव्य निष्ठा, ये सारी चीजें उनके इस लीला में झलकता है और जो हर व्यक्ति के जीवन में ये होना चाहिए, आज परम दयाल ये करके दिखा रहे हैं। शिवचंद्र चक्रवर्ती, उनका जीवन शुरुआत तो बहुत अच्छा, बाद में काफी संकट आया, मध्यकाल के बाद वो संकट और गहराया। आज बीमार है, बालक अनुकूल 6 से 7 वर्ष के हैं। अब इस अवस्था में शिवचंद्र चक्रवर्ती को बचाना माता मनमोहिनी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ा हो गया। उनकी तबीयत बहुत खराब है। शिवचंद्र चक्रवर्ती जी के पास जितने पैसे थे, उनके ससुराल में उनके ससुर जी रामेंद्र नारायण राय चौधरी के विगत होने के बाद उनकी सारी संपत्ति उनके शरीक बालू हड़प लिए थे और उस सारी संपत्ति को वापस कराने के लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिससे उन्होंने अपने ही जेब के पैसे से ससुराल की संपत्ति एवं ससुराल के ऊपर आए हुए संकट को दूर करने के लिए उन्होंने खर्च किया। बाद में पैसे से शून्य हो गए, शरीर भी धोखा दे दिया, अस्वस्थ हो गए। माता मनमोहिनी भी अस्त व्यस्त हो गई कि आप क्या करें। उस समय बालक अनुकूल का उम्र मात्र 6-7 वर्ष का था। बालक दौड़ते हुए आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ आप निराश क्यों हो, मैं आपके पास हूं ना, आप हमें बताइए क्या समस्या है, आपकी चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है।
मैं सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। फिर पलटकर अपने स्वयं ही कहते हैं, मां तू चिंता मत कर, हमारे घर में परवल है ना, उस परवल का मिठाई बनाकर हमें दे देना। हम पावना में जाकर बेच करके पिता के लिए औषधि लाकर दे दूंगा, पिताजी ठीक हो जाएंगे। केवल यहां तक नहीं, उन्होंने यहां तक नहीं रोका। उन्होंने कहा तू ज्यादा से ज्यादा परमल से मिठाई बना के हमें देना और वो बेच के हम पैसे इकट्ठे भी कर लेंगे, हम लोग पैसे बहुत जमा लेंगे। छोटा सा बच्चा उनके मुंह से इस तरह के बात सुनकर दुख के अंदर भी माता मनमोहिनी के मन ही मन में एक मुस्कान सा आई और हंसने लगे। और फिर बाद में बालक अनुकूल कहते हैं कि ये छोटी सी काम के लिए, ये छोटी सी समस्या के लिए इतना परेशान मत हो। जरा कल्पना कीजिए, 6-7 साल का बच्चा और पावना में जाते हैं। केवल उन्होंने कहा, बताया नहीं, पिताजी की बीमारी को दूर करने के लिए स्वयं वही परवल का मिठाई बना करके पावना में जाते हैं। और हिमायतपुर से पावना की जो दूरी है वो 3 से 4 माइल दूरी है। 3 से 4 माइल का अर्थ हुआ 1 माइल में 1.5 किलोमीटर, तो 4.5 से 6 किलोमीटर की लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी। और ये 5-6 किलोमीटर पैदल चल करके जाना, और ये छोटा सा बालक वहां जाकर के परवल बेच करके मेडिसिन खरीद करके लाना और अपने पिताजी का रोग को दूर करना। ये काम ये बालक अनुकूल ने स्वयं इस बेड़ा को उठाया और उन्होंने पिताजी की बीमारी से मुक्त दिलाया। अब ये जरा कल्पना कीजिए, आज के ये जो युग है, जो समय है, माता पिता के चेहरे पर क्या चल रही है। ये संतान संतति आजकल पढ़ नहीं पाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है प्रेम की अभाव। प्रेम नहीं है और इस प्रेम के अभाव से बच्चा अपने माता पिता का दुख नहीं समझ पाते हैं। ना तो माता पिता अपने संतान संतति को ठीक उसी अनुरूप तैयार कर पाते हैं, और जिस वजह से ये समस्या आज हमारे समाज में देखने को मिलता है। थोड़े आगे चलते हैं, किस तरह से उनका मातृभक्ति का जो पराकाष्ठा है, उस मातृभक्ति की परिचय को देखने चलते हैं। ठाकुर बालक अनुकूल कहीं थोड़ा इधर उधर काम पे थे, देर हो रही थी, और जैसे ही घर पर आए तैयार होके स्कूल के लिए निकल पड़े। अब माता मनमोहिनी कहने लगी कि तू आज स्कूल लेट जा रहे हैं, आज तेरा पेपर है, गणित का पेपर है, तू तो गणित सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब बालक अनुकूल का मन थोड़ा खराब हुआ। स्कूल में जाते हैं और समय से पहुंच जाते हैं, लेकिन माताजी का जो नाराज, माताजी का जो प्रतिक्रिया है और माताजी ने जो कहा है वो उनके मस्तिष्क में है। उनको पेपर मिला, सभी बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बालक अनुकूल पेपर को हाथ में लेकर दोनों आंखों से आंसू झर रही हैं। मास्टर साहब पूछते हैं कि अनुकूल, आप अपने पेपर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपको एक भी सवाल बनाना नहीं आता है? तब जाकर के बालक अनुकूल अपने आप बीती बताते हैं। कहते हैं नहीं, मुझे सब आता है, लेकिन अगर मैं ये अंक अभी अगर सॉल्व करूं तो मेरा माँ का जो वाक्य है वो झूठा हो जाएगा। मैं अपने माँ के वाक्यों को झूठा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं गणित का ये सवाल नहीं करूंगा। ये है मातृभक्ति, मातृभक्ति का पराकाष्ठा। दूसरे ऐसे एक घटना है। वो घटना है, एक दिन किसी कार्य से बालक अनुकूल वो इधर उधर कहीं काम कर रहे थे, और उस काम करते करते उनके पैर कट गया और वहां से खून निकलने लगा। उनको लगा बहुत ज्यादा कटा, अब स्कूल में कैसे जाऊंगा। जब वो घर पे आते हैं तो माँ के साथ कहते हैं, माँ देखती हैं और फिर माँ कहती हैं, अरे ये तो कुछ नहीं हुआ, आप स्कूल जा सकते हो।
तब जाकर के बालक अनुकूल स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन स्कूल जाने के बावजूद भी खून का निकलना बंद नहीं होता है। तब मास्टर साहब कहते हैं आपके पैर तो बहुत ज्यादा कटा है, लेकिन वो कहता है नहीं, मेरी माँ ने बताई है कि ज्यादा नहीं कटा। और तब वहां से स्कूल करके वो बिना दर्द के ये घर पे आते हैं। शाम को जब माँ उस ठाकुर जी के पैर को देखते हैं तो देखते हैं कि कितना ज्यादा कटा है। आप जरा सोचिए कि उस ठाकुर की जो दर्द है, ठाकुर की जो भी मनदशा है, वो परिवर्तित अपने माँ के अनुसार होते हैं। माँ ने कह दिया दर्द है तो है, माँ ने कह दिया दर्द नहीं है तो नहीं है। यही है मातृभक्ति का पराकाष्ठा। और इसका और एक ऐसा उदाहरण है, बालक जब छोटे थे, एक बार उन्होंने कुछ अपराध किया। माँ ने मारने के लिए वो जो बांस की जो छड़ी होती है, छोटी सी छड़ी लेकर के दौड़ रहे हैं। और वो जून मई महीने का धूप का समय था, तेज धूप थी, माँ दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते माँ हाँप रही है, माँ और दौड़ नहीं पा रही है। तो बालक अनुकूल को बड़ा दया आया। उन्होंने सोचा माँ हमें मारने के लिए इतने दौड़ रही हैं, मैं माँ को इतना कष्ट दे रहा हूं। तब वापस दौड़ते हुए माँ के पास आए और कहा माँ तू दौड़ मत, तो आप तू जितना मारना है मुझे मारो। तब आकर के पास में आते हैं और पास में वो पकड़वा देते, अपने आप को पकड़वा देते हैं। तो ये मातृभक्ति का पराकाष्ठा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यशोदा मैया ने जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला में वो जब नटखट थे, इधर उधर से माखन चुराते थे, चारों ओर से शिकायत आई और उस शिकायत जब आई तो माँ यशोदा ने उनको बांधने का प्रयास किया। लेकिन रस्सी जितने भी बड़े लेके आए वो केवल 2 अंगुली रस्सी कम पड़ जाती हैं और वो कन्हैया को और बांध नहीं पाते हैं। तब बाद में कहते हैं कन्हैया कि माँ ये जो 2 अंगुली है ना, ये 2 अंगुली प्रेम की है, जब तक प्रेम नहीं है तब तक इसे बांधा नहीं जाता है। माँ यशोदा के दोनों आंखों से आंसू झरने लगे और रस्सी को उन्होंने फेंक दिया और भगवान श्री कृष्ण के अपने बाहों में उन्होंने लिपट लिए और दोनों आंखों से उनका आंसू निर्झर झर रही है। इसलिए भगवान को अगर पकड़ना है, भगवान को अगर समझना है तो एक ही रास्ता है, वो है प्रेम। बिन प्रेम के कुछ भी नहीं